विभिन्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यह वीडियो श्रृंखला उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बीपीओ या जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में जो भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग वो सारे के सारे यहीं से मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। कार्य कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन क्या है कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति और सिंघवी समिति। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ठीक है के सिफारिश पर जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, आजमगढ़ में नगर निगम है। देवरिया नगर निगम। प्रयागराज नगर निगम। ठीक है, ये पूछना चाहता है निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। ठीक है, नगर निगम नहीं है। अलीगढ़, ठीक है, मुरादाबाद, सहारनपुर और आजमगढ़। तो ध्यान दीजिएगा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद में नगर निगम है, लेकिन आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, नगर पालिका है। ठीक है, नगर पालिका है। आजमगढ़ में क्या है, नगर पालिका। ठीक है, ध्यान रखें। उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के कितने जिले, ठीक है, ये पूछना चाहता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले थे वो काट करके उत्तरांचल को गठित किया गया। जैसे विधानसभा क्षेत्र बचे हैं। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन पूरा ही है कि जब उत्तरांचल का गठन किया गया तो उसके काट करके, ठीक है, कितने जिले विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस समय जो कि उत्तर प्रदेश में आपके 403 क्षेत्र बचे हुए हैं, मतलब ठीक है, ये बेचने वाला आ गया था। उत्तर प्रदेश में जो है कि ये पूछना ही चाहता है कि जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो काट करके उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीटें बची थी। ठीक है, तो वो 403 सीटें उत्तर प्रदेश के पास बची। ठीक है, 2000 से पहले जब नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन किया गया था तो पूरा जो उससे पहले मतलब 2000 से पहले जो उत्तर प्रदेश में सीटें थी वो 425 सीट थी। ठीक है, पूरा का पूरा 425 सीट था। इसमें से उसके गठन होने के बाद जो है कि 22 सीट उधर चला गया उत्तराखंड में विधानसभा में। उत्तर प्रदेश में जो कि 403 सीट उत्तर प्रदेश में बचा। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद सृजन किया गया है। ठीक है, मतलब ये पूछना चाहते हैं, कई जगह पूछ लिया है यूपीपी से, जो कि यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद कब सृजन किया गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन है 1975, 1950, 1977 और 1965 सॉरी। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का गठन 1975 ईस्वी में किया गया था। राज्यपाल के संबंध में आपको क्या सही नहीं है ये पूछना चाहता है यूपीपी से 1997 का क्वेश्चन है, करके उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये तो पूरी तरह से सही है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की ही जाती है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 143 में यह बात कहा गया है कि कोई राज्य जो कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। ठीक है, उसका पद जो कि पश्चात पर्यंत होता है, एक निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उसके पहले भी वो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
वह राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा हटाया जा सकता नहीं। राज्यपाल को जो कि राज्य व्यवस्थापिका मतलब होगा कि जो राज्य की विधानसभा है उसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। जो केंद्रीय विधानसभा है, विधान पालिका है, ठीक है, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो मंत्री परिषद है, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटाते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है, ठीक है, इन्हें से पूछ रहा है कि जो एक गोला है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा चीज़ है जो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कह रहे कि मछली है, ठीक है, मछली आप देखे होंगे, ठीक है। तीर धनुष है, ठीक है, तीर है और धनुष है, ठीक है। मोर, ठीक है, मोर इसमें नहीं है, ध्यान दीजिए मोर नहीं है इसमें। देखिए एक तीर धनुष है, तीर धनुष है, मछली है, ठीक है, और कुछ लहरें दिखाई गई, पानी की लहरें। ये जो पानी की लहरें है गंगा और यमुना का प्रतीक है, ठीक है, गंगा और यमुना को ये लहरें दिखाती हैं, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय अपना चिन्ह है आप उसको जा करके देखिएगा, मछली है, तीर धनुष है और एक नदी की लहर दिखाई गई जो गंगा और यमुना का प्रतीक है। मोर उस चिन्ह में नहीं शामिल है। अब ये पूछ रहा है कि एक और दो को सुमेलित करना है, ठीक है, आइए सुमेलित करिए। जनपद और मुख्यालय, ठीक है, जनपद किसका कहाँ पे मुख्यालय है ये पूछ रहा है आपसे। देखिए जालौन, ठीक है, जालौन का आप जानते होंगे, जालौन का आप उरई से मिला दीजिए, ठीक है, जालौन उरई यानी 4 हो गया। कानपुर देहात, ठीक है, कानपुर देहात का आपका अकबरपुर माती इसका मुख्यालय है, ठीक है। संत रविदास नगर, संत रविदास नगर का जो मुख्यालय है ये आपका भदोही है, 2 मिला दीजिए। कुशीनगर का मुख्यालय आपका प्रणौना है। तो 4 1 2 3 देख लीजिए कहाँ पे है, 4 1 2 3 यानी पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, यूपी पीछे 2016 का क्वेश्चन है, टेसू, गुलाब, नीलकमल और चंपा, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का आपका राजकीय पुष्प है वो टेसू है, ठीक है, टेसू, इसको पलाश भी कहा जाता है, ठीक है, टेसू कहिए या पलाश कहिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। करके राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है उसका आपको चुनाव करना है, ठीक है। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन एक सही है, चुनाव करना है उसका। जो कोट बना करके दिया है, उन्हें जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, राज्यपाल या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी भी संवैधानिक पद के लिए जन्म से भारत का नागरिकता होना चाहिए ऐसा कोई शर्त नहीं है। उनकी आयु 35 वर्ष होना है, ये शर्त जरूरी है कि उनकी आयु 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए और लोकसभा का होने का सदस्य की योग्यता रखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये पूछना चाहता है कि वो लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा का सदस्य होने की उनके पास योग्यता हो, ठीक है। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं, हाँ ये सही है, ठीक है। वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं, अभी ऊपर हम बताए थे ना अनुच्छेद 143 में प्रावधान किया गया है। मतलब राज्यपाल के बारे में जो कि कथन सही है, उनकी आयु 35 वर्ष हो जाना चाहिए और एक से अधिक राज्यों के वो राज्यपाल हो सकते हैं, यानी अनुच्छेद 2 और 4। पंचायती राज का एक व्यवस्था है, ठीक है, कह रहे हैं कि पंचायती राज एक व्यवस्था है, किसके बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में, जैव संबंधों के समान एक त्रिस्तरीय प्रणाली के बारे में, लोक विकेंद्रीकरण के बारे में, एक पदसोपानिक संरचना के बारे में। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है कूट है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, 1 2 3 मतलब पहला दूसरा तीसरा, और डी वाला जो है 2 3 और 4, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप समझे होंगे, कह रहे कि स्थानीय शोषण जो पंचायती राज प्रणाली है विशेष करके स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था लाई गई। ये त्रिस्तरीय है, ठीक है, एक ब्लॉक स्तर पे सॉरी ये जिला स्तर पे जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत और ग्राम स्तर पे जो कि ग्राम पंचायत है। मतलब एक तो स्वशासन पद्धति मतलब ग्रामीण स्तर पे ही समस्याओं का समाधान किया जा सके। जैव संबंधों को दर्शाता है, ठीक है, त्रिपक्षीय जैव संबंधों को दर्शाता है, ये कुछ बात तक सही है। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण तो है लेकिन ये पदसुपानिक संरचना नहीं है, ठीक है, ये वाला गलत है आपका, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन की पद्धति है, जैव संबंधों के समान एक त्रिपक्षीय प्रणाली है, ठीक है। मतलब देखिए जो आपका ग्राम पंचायत है वो विधान परिषद से कनेक्ट है, सॉरी जो ग्राम पंचायत है वो ब्लॉक परिषद से कनेक्ट है, ठीक है, पंचायत समिति भी उसको कहा जाता है, ब्लॉक परिषद या पंचायत समिति कह लीजिए, वो जो कि जिला पंचायत से कनेक्ट होता है, तीनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। स्थानीय स्तर पर
ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीतिक अंतःखेल कम हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब है जब से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया और सभी जगह चुनाव होने लगे, तब से ये कहना चाहता है कि स्थानीय अंतर पर जो कि अंतःखेल, राजनीतिक अंतःखेल कम हो गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद जो है कि ग्रामीण स्थानीय संस्थानों का पुनरुत्थान हुआ। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है आपका? ए और आर दोनों सही, आर की व्याख्या करता है। ए और दा दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। देखिएगा, ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीतिक अंतःखेल कम हो गया। कम क्यों हो गया? कि जब हम पंचायती राज प्रणाली को अपना लिए तो उस समय ये हो गया कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं का समाधान होने लगा। ठीक है, तब बहुत ज़्यादा इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने लगा। वो बात की बात है कि इस हस्तक्षेप बहुत देखा जाता है, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा हस्तक्षेप कम हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के दौरान स्थानीय संस्थानों का पुनरुद्धार हो गया। ठीक है, जो उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश में जो कि पंचायती राज प्रणाली है तो बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है ना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उन संस्थानों को इस एक संवैधानिक दर्जा दे करके एक तरह से पुनरुत्थान कर दिया गया। ठीक है, पुनरुत्थान कर दिया मतलब ये और आ दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आइए, उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक, अब देखिए, अब ये पूछना चाहता है कि जब उत्तराखंड का गठन हो गया तो यहाँ पे जो विधान परिषद थी उसमें सीटें कितनी? देखिए, यूपी में जो विधान परिषद का गठन किया गया था 1937 ईस्वी में। ठीक है, 1937 से ही उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, मतलब 1937 से ही उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ठीक है, तो ये आपसे पूछना चाहता है कि जब उत्तराखंड का 2000 में गठन हुआ गया तो उससे पहले यहाँ पे कितनी सीटें थी विधान परिषद में? ठीक है, तो इस समय कितनी सीटें हैं? इस समय विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के 100 सीटें हैं। ठीक है, इस समय विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के 100 सीटें हैं। जब उत्तराखंड का गठन हुआ, ठीक है, तो उससे पहले, ठीक है, वो 8 सीटें उसके पास चली गई, मतलब यहाँ से हटा दिया गया। उसके गठन के बाद पहले जो कि 108 सीटें थी। जब विधान परिषद का गठन नहीं हुआ था तब 108 सीटें थी। ठीक है, विधान परिषद में 108 थी और विधानसभा में 425 सीटें थी। ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण कह रहा है, महिलाओं के आबादी के अनुपात में है। कुल स्थानों का 1/4 है। ठीक, कुल स्थान का 1/3 है। ठीक है, अपने अनुसार आप तय कर लीजिए। आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील है। ठीक है, देखिए, जो पंचायती राज प्रणाली है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है 1/3 किया गया है। ठीक है, 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। ठीक, ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण किसी में सीमित किया गया है। ठीक है, और अन्य एसटी की महिलाओं के लिए भी आरक्षण इसी में सम्मिलित है। प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है? ठीक है, कह रहा है कि प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। मेयर के बारे में, जो नगर का मेयर चुना जाता है उसके बारे में पूछ रहा है कि वो क्या होता है। आइए देखिए, कह रहे कि नगर का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, नगर का प्रथम नागरिक की बात सही है। नगर जो है कि ये राजनीतिक रूप से नगर का मेयर जो है नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। ठीक है, वो नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है नगर का मेयर। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। जो कार्यकारिणी समिति होती है नगर निगम की, ठीक है, उसका जो है ये पदेन सभापति भी होता है। कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। नहीं, ये कार्यपालिका की मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण ये क्यों करेगा? ठीक है, ये नहीं करता है। ठीक है, वो तो राजनीतिक रूप से है ना, वो राजनीतिक रूप से ये जो नगर निगम का जो मेयर है वो तो राजनीतिक पद है। ठीक है, ये पूरी तरह से नियंत्रण नहीं करता है। तो यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1, 2 और 3। ठीक है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, ठीक है, उसके बारे में आप देखिए, पूछना चाहते हैं कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? सारस है, मोर है, तोता है और कोयल है। ठीक है, तो सारस जो है कि आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। ठीक है, ये पूछना चाहता है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब कहने का मतलब जहाँ पे कमिश्नरी व्यवस्था लागू की वो कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ कहाँ पे कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई है? ठीक है, तो ये कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में जो कि आपकी कमिश्नरी व्यवस्था है। पंचायती चुनाव, ठीक है, पंचायती चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? मतलब पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु पूछना चाहते हैं। 18 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष, 30 वर्ष। ध्यान दीजिएगा,
आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो वोट दे सकते हैं, 21 वर्ष के हो सकते हैं तो आप पंचायती राज प्रणाली मतलब में चुनाव लड़ने के लिए मतलब प्रधान बनने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, ग्राम प्रधान बनने की योग्यता आपने हासिल कर लिया यदि 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए तो। 25 वर्ष की आयु प्राप्त आप कर लिए हैं तो विधानसभा और लोकसभा में चुन करके जाने के योग्य होंगे, मतलब आप विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। यदि आप 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए हैं तो विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब 30 वर्ष की आयु में आप विधान परिषद और राज्यसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, इसी आधार पर यदि मैं पूछूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी क्या चाहिए या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आप 25 वर्ष लगाएंगे। क्यों 25 वर्ष लगाएंगे कि अगर आपकी आयु 25 वर्ष हो गया है तो आप विधानसभा में और लोकसभा में चुने जा सकते हैं। यदि आप विधानसभा और लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखते हैं तो इसका मतलब आप जो है कि सीएम पद और प्रधानमंत्री के पद के दावेदार बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नगर मेयरों में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। ठीक है, ये पूछना चाहता है कि जो नगर मेयर का चुनाव होता है, ठीक है, वो किस तरह से होता है। तो नगर निगम के सदस्यों के द्वारा, जो नगर निगम में रहने वाले सदस्य हैं उनके द्वारा, नगर निकाय की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा, निगम के सबसे बड़े राजनीतिक दल के द्वारा। ठीक है, तो ये जो कि नगर निगम का जो चुनाव मेयर का होता है, ठीक है, तो उस नगर में रहने वाले लोगों के सीधे, अभी ऊपर आप देखे तो हैं, ठीक है, जो मेयर हो गया, ग्राम प्रधान हो गया और पंच हो गया, ठीक है, इन लोगों का चुनाव सीधे प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक, राज्य के जो 17वीं विधानसभा का चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित, करंट का क्वेश्चन, ठीक है, इसको मतलब नहीं है, इसमें 42 महिलाएं थी, इसको छोड़ दीजिए। ये पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, ध्यान दिएगा, ये समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2013 का प्रश्न है, करके कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है आपका। गोविंद वल्लभ पंत हो गए, टी.एन. सिंह हो गए, नित्यानंद स्वामी हो गए और राम नरेश यादव हो गए। ठीक है, आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। जो नित्यानंद स्वामी थे ये कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित नहीं किए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, टी.एन. सिंह और राम नरेश, ये भी एक समय इन लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कह रहा है कि कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निकाय की निगम की हैसियत से राजनीतिक कारण की पर दी जाती है। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ कि इसको क्या ये कहना चाहता है, पूछना क्या चाहता है। ये उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की एक अलग कानून है। ठीक है, ये सब राज्य में एक नगर निगम के लिए एक अलग अलग कानून होता है। देखिए जो है कि उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत, ठीक है, किसी राज्य में नगर की जनसंख्या यदि बहुत अधिक है तो वो नगर निगम की हैसियत उसको मतलब प्राप्त हो जाती है, उसको नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। जैसे प्रयागराज नगर निगम है, कानपुर नगर निगम, लखनऊ नगर निगम है। ठीक है, नगरों को एक राजनीतिक हैसियत से राजनीतिक दर्जा दिए जाने का कारण है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा इसको आप नगर निगम का दर्जा नहीं दे सकते। जैसे किसी भी शहर की जनसंख्या मुश्किल से 50 लाख है, आप उसको नगर निगम की जनसंख्या दर्जा थोड़ी नहीं दे देंगे। किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या यदि 50 लाख है या 25 लाख है, 20 लाख है, कैसे भी चाहेंगे तो आप उसको नगर निगम का दर्जा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नगर निगम का दर्जा होने के लिए एक निश्चित मानक होना चाहिए। उस शहर में आर्थिक गतिविधियाँ इतनी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें एक मानक ऐसा तय होता है कि उस शहर में जो द्वितीयक क्षेत्र में लोग इतने लगे होने चाहिए। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र के उसमें इतना योगदान हो चाहिए, अर्थव्यवस्था उसकी इतनी होनी चाहिए। ठीक, इस तरह का उसके कुछ मानक तय होते हैं। ठीक है, तो ये राजनीतिक हैसियत से नहीं, उत्तर प्रदेश का अपना नगर निगम का चुनाव। ठीक है, यानी बी वाला इसमें गलत होगा। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ठीक है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि
0 यानी कोई नहीं, 1 ठीक है, 2 और 3 ठीक है। अभी तक 2 लोग उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2 कौन-कौन सी हैं? एक तो सुचित्रा कृपलानी है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। हाँ, दूसरी जो है महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में सुशोभित करने वाली आपका सुश्री मायावती है। ये पूछना चाहता है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कौन सा है? ये ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रामाबाई और नोएडा, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय आपका नोएडा है, ठीक है, नोएडा है। ग्रेटर नोएडा मतलब कुछ क्षेत्र को शामिल करके उसमें बनाया गया है, जिसे एनसीआर रेंज होगा ना, जो आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए उस क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, एनसीआर, उसी के कंसेप्ट पे ग्रेटर नोएडा बनाया गया है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय आपका क्या है? नोएडा में है। यूपी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन थे? मदन मोहन शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन और आत्म राम गोविंद खरे, नफीजुल हसन, ठीक है। आप अपना ऑप्शन चूज कर लिए होंगे कौन सा है। ये जो है कि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जो है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। आइए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस जो कि अब 24 जनवरी को मनाया जाने लगा है।